आपको याद होगा कि साल 2019 और 20 में जब कोरोना से देश में हाहाकार मचा था तो हर तरफ मौत का तांडव था। कहीं ऑक्सीजन की मारामारी थी तो कहीं दवाई की किल्लत। लेकिन सवाल ये कि क्या सरकार ने कोरोना की मौतों को छुपाया है? क्या सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा भारत में मौत हुई है? सरकार कहती है कि करीब 5,24,000 मौतें दर्ज की गई, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि भारत में कोरोना से करीब 47 लाख लोगों की मौत हुई है। तो अब सवाल यह भी बनता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। साथ ही यह भी जानेंगे कि WHO के इस स्टेटमेंट के बाद यानी बयान के बाद दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कुछ कहा। कोरोना को लेकर बीते 2 साल में WHO पर तमाम सवाल उठते आ रहे हैं। उसकी भूमिका पर भी बार बार शक के घेरे से देखी जा रही है। उस पर चीन की तरफदारी की भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब उसी WHO ने भारत में कोरोना मौतों पर भी ऐसा दावा किया है जिस पर सरकार ने तुरंत अपना रिएक्शन दिया। ऐसा दावा है जिस पर मोदी सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं साधी, तुरंत उसका पलटवार किया। WHO 5 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा कि दुनिया भर में कोरोना से लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान चली गई, जो कि ऑफिशियल रिलीज डेटा के मुताबिक 3 गुना ज्यादा है। भारत में कोरोना से 47 लाख मौतें होने का अनुमान लगाया है, जो भारत की मौतों का 1/3 है और ऑफिशियली आंकड़े की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा है। WHO ने महामारी के दौरान हुई मौतों में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मौतों को शामिल किया है। यह आंकड़े जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक के लिए हैं। ऑफिशियली आंकड़ों में विश्व में सिर्फ 54 लाख मौतों की जानकारी दर्ज की गई है। WHO भारत में मौत के आंकड़े को लेकर ज्यादा गंभीर है। हालांकि भारत सरकार कोरोना मौतों को करीब 5,24,000 ही बता रही है। गृह मंत्रालय ने 3 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की थी। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS 2020 नाम से जारी रिपोर्ट के मुताबिक उसने बताया था कि 2020 में देश में कुल 81,16,000 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 45% लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट और इलाज के अभाव में मौतें हुई थी। 2019 में यह आंकड़ा देश भर में हुई मौतों का 34.5% था, जो कि इस बार ज्यादा बढ़ गया है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के दौरान चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और नॉर्वे जैसे देशों में अप्रत्यक्ष रूप से मौतें कम हुई है। जहां चीन में अब भी जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जा रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में सख्त टेस्टिंग और आइसोलेशन फॉलो किया जा रहा है। दूसरी ओर वैज्ञानिकों को अफ्रीका की 54 देशों में से 41 देशों में भरोसेमंद रिकॉर्ड हासिल किए हैं। वहीं BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को WHO के आंकड़े और मौतें गिनने के मेथड पर शक हो रहा है, मगर इससे पहले भी हुई कई स्टडीज में कुछ ऐसे ही नतीजे देखने को मिले थे। WHO का कहना है कि भारत में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS 2020 के नाम से जो रिपोर्ट जारी किया गया है, फिलहाल उसका आकलन नहीं किया गया है। यानी इस रिपोर्ट के अलावे भी उसने 47 लाख मौतों का अपना डेटा जारी कर दिया है। वहीं WHO के इस बयान के बाद दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 3 वजह गिनाई है कि WHO झूठ बोल रहा है और भारत में 47 लाख मौतें नहीं हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ रजिस्ट्रेशन का, RGI का, वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। और जब हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम ये है तो WHO को इस डेटा की तरफ नज़र रख के इससे कैलकुलेट करना चाहिए था। दूसरा कारण ये है कि जिस बेसिस पे WHO ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा कारण ये है कि इंडिया हैज़ अ वेरी लिबरल पॉलिसी कि जिनको भी कोविड डेथ्स हुई हैं उनको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। भारत सरकार ओपनली कॉम्पनसेशन दे रही है। इसलिए अगर किसी की भी कोविड के कारण डेथ हुई होती तो वो ज़रूर आगे आके कॉम्पनसेशन लेते, उनके फैमिली मेम्बर्स आते। अगर उस नंबर को भी हम देखें तो भी वो जो नंबर WHO दिखा रहा है उससे कई गुना कम है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखें तो WHO का जो डेटा वो प्रोजेक्शन है उसमें कोई सच नहीं है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भारत ने बहुत टाइम से बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि मॉडलिंग के बेस के ऊपर, अजम्पशंस के बेस के ऊपर भारत की मोर्टेलिटी को काउंट करना
और एक्सेसिव मोर्टेलिटी का जो रूप दिखाया जा रहा है वो गलत है। हम डिसअपॉइंट हुए हैं WHO के स्टैंड से। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अगर हम 2020 का डेटा देखते हैं, हमारे यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डेथ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होती हैं। तो हमें जो डेथ का टोटल एनवेलप जो है एक्सेस डेथ का 19 के मुकाबले 19 में नहीं था कोविड, 20 में आ गया, तो 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। वो सारे भी अगर कोविड के हो गए, जो नहीं है, फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना ये ठीक बात नहीं है। लेकिन सवाल ये कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, भारत सरकार या फिर WHO? तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि WHO संयुक्त राष्ट्र की एक अनुशासनिक इकाई है जिस पर अमेरिका का खासा प्रभाव है। दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करने और विभिन्न देशों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोगी एवं लोगों की समझ विकसित करने के मकसद से साल 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। इसके 194 देश सदस्य हैं और किसी भी वैश्विक महामारी के दौरान उसके द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का हर देश को पूरी कठोरता के साथ अमल करना होता है। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर मौत के आंकड़ों को छुपाने का कुत्सित काम क्यों किया? ये एक डिजास्टर था और ये बहुत बड़ा डिजास्टर था और 4 लाख कॉम्पेंसेशन हर विक्टिम को सरकार को देना था, जो अभी तक नहीं दिया गया है, बेहयाई से नहीं दिया गया है। तो एक ही सवाल है, क्या मोदी जी अभी भी कोविड मैनेजमेंट का श्रेय लेते रहेंगे, झुठलाते रहेंगे और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पे अपनी फोटो चिपकाते रहेंगे? WHO की इन नंबर्स के बाद 47 लाख मौतें, जो आधिकारिक आंकड़े का 10 गुना। इसलिए सीधे तौर पर यह आरोप भी नहीं लगा सकते कि WHO किसी खास वजह या पक्षपात के कारण किसी एक संगठन की वजह से वह भारत के मौत के आंकड़े को जारी किया है। हालांकि उसके जुटाए गए आंकड़े वे हैं जो सिर्फ सरकारी नहीं हैं, बल्कि अन्य तमाम स्रोतों के जरिए भी जुटाए गए हैं। जाहिर है कि सरकार कोई भी हो और किसी भी देश का हो, वह अपना डेटा जरूरी से ज्यादा जारी नहीं करती। वही भारत सरकार ने भी किया है और WHO के इस दावे को पूरी तरह से गलत करार दिया है। हालांकि इसका सच क्या है ये तो अभी भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये तो जरूर आपने देखा होगा कि किस तरह से कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी और तमाम नदियों में लाशें तैरती हुई नजर आई थी। ये न्यूज चैनलों पर भी दिखाया गया था। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि सरकारी दस्तावेज में उन्हें कोरोना से होने वाले मौतों के आंकड़ों में दर्ज किया गया हो या नहीं भी किया गया हो? लेकिन फिर भी WHO ने जो आंकड़ा जारी किया है वो एक सवाल निशान है और उस पर एक सवाल उठ रहे हैं और भारत सरकार भी उसका पुरजोर विरोध कर रहा है। आप देखते रहिए न्यूज तक।